साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के चुनाव के नजदीक कई बड़े परिवर्तन देखे जाएंगे। उसी परिवर्तनों में से एक आज अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने की घोषणा हुई। कृष्णा पटेल जी मेरे साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, क्या गठबंधन एकदम तय माना जाए? हाँ, हम लोग का गठबंधन पूरी तरीके से तय है और बहुत जल्दी ही हम लोग एक मंच पे साझा करेंगे और हम लोग एक मंच पे इकट्ठा होंगे। सीटों को लेकर के कुछ बातचीत हुई? अभी सीटों को लेकर कोई पुख्ता बात नहीं हुई है। एक दो दिन में हम लोग पुनः बैठेंगे और सीटों को लेकर जो बात होगी टीवी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, आप जिस समाज से आती हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में डिसाइडिंग है। ओबीसी के दो बड़े वर्ग हैं, आप दोनों के साथ आने को किस तरीके से देखा जाए? लगभग बराबर की मात्रा होते हुए भी कुर्मी समाज जो है पूरे प्रदेश में आज भी यादव से ज़्यादा है। पूरे प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पे भले ही जिताने की शक्ति कुर्मी समाज रखता हो ना रखता हो, लेकिन हराने की शक्ति जरूर रखता है, क्योंकि 5,000 से लेकर 5 लाख तक हर विधानसभा में पटेल समाज है। इसलिए उसकी पूरी ताकत मजबूती से खड़ी है और खड़ी होकर चुनाव लड़ेगी और इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बेटी आपकी बीजेपी के साथ हैं, आज आपने घोषणा की आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाज को ये कैसे बताएंगी कि सपा के साथ आना ज़्यादा ठीक है, बीजेपी के साथ जाना गलत है? चुनाव के मंच में हर किसी को अपना अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, खुला मंच है, कोई भी किसी किधर भी जा सकता है। ये तो शुरू से होता चला आ रहा है। पहले देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस में है, मेनका गांधी भाजपा में है। ये कोई ज़रूरी नहीं परिवार के 10 लोग हैं तो 10 लोग एक ही मंच में आए, एक ही परिवार में आए। हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और कहीं भी अपनी सत्ता हासिल कर सकता है। ये मानती हैं कि बीजेपी ओबीसी या समाज के लिए घातक है? बीजेपी ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जितना भी पिछड़ा समाज हो, सबके लिए घातक हो। आज उसने जब से सत्ता संभाली तब से सिवा नुकसान के कोई फ़ायदा ओबीसी को, पिछले समाज को, मुस्लिम समाज को देने का काम नहीं किया है। बार बार आशीष पटेल जी के द्वारा, इसको हम प्रलोभन कहें या कुछ भी कहें, मीडिया में बार बार खबर सर्कुलेट की जाती है कि कहीं आपको एमएलसी बनाने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम साथ में आना चाहते हैं, आपकी तरफ से ये नहीं आया। तो ये महज प्रलोभन है या राजनीतिक स्टंट? ये कुछ भी नहीं है, केवल फालतू की अफवाह है। और इस उम्र में मुझे कोई प्रलोभन क्या देगा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो ये राजनीति स्टंट हो या उनकी ये फितरत हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं है। तो आगे समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा अगर आप सपा के साथ आई हैं तो? क्योंकि ये डॉक्टर पटेल का आंदोलन है। 1995 4 नवंबर को इसकी स्थापना डॉक्टर पटेल ने की। तब से बराबर डॉक्टर पटेल के साथ मैं चल रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। 99 में जब लाठीचार्ज हुआ था, मैं 2 महीने जेल में रही थी, संघर्ष किया था। जब जब डॉक्टर पटेल ने चुनाव लड़ा है तब तब डमी कैंडिडेट उनकी मैं रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है समाज को एक अच्छा मौका मिला है और समाज कुछ हासिल करने की दम रखता है। कुछ मुद्दे तो होंगे जिन मुद्दों को लेकर के अखिलेश जी से चर्चा हुई होगी? अभी तो मेन मुद्दा हमारा जातिवाद जनगणना को लेकर ही बात हुई है। आगे हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे और वो टीवी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। बाद में कोई बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है? बहुत जल्दी ही जितनी भी रैलियाँ होंगी हमारी और मुलायम सिंह जी के साथ और अखिलेश जी के साथ एक ही मंच पर होंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि दो प्रमुख जातियों के नेता एक साथ आए हैं। आगे उम्मीद कर सकते हैं कि सीट शेयरिंग पर भी बात बनेगी, समाज को हिस्सेदारी भी मिलेगी और जातिवार जनगणना और तमाम सारे पिछड़े वर्ग के मुद्दे भी इनके मंचों के माध्यम से हम उठते देखेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।